हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम इंसोलेशन एनर्जी के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, जो कंपनी है, ये कंपनी 2015 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग 6 से 7 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हैं। देखिए, जो कंपनी है, ये कंपनी सोलर पैनल्स और मॉड्यूल्स बनाने का ये कंपनी काम करती है। इसमें अलग अलग साइजेस के जो पैनल्स और मॉड्यूल्स होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। देखिए, जो कंपनी है, अभी अगर हम इसके करंट कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे, यानी कि कितनी कैपेसिटी इन्होंने इंस्टॉल की है, तो वो नंबर हमें यहाँ पे 200 मेगावाट पे नजर आता है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये कंपनी हमें पावर कंडीशनिंग वाले जो यूनिट वाला जो बिजनेस है उसके अंदर भी ये कंपनी हमें नजर आती है। लेकिन अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो जयपुर के अंदर कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और उसके अंदर अगर हम कंपनी के एरिया की अगर हम बात करेंगे तो 60,000 स्क्वायर फीट के अंदर हमें यहाँ पे कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नजर आती है, जो कि देखा जाए कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा एसेट हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। उसके अलावा अगर हम कंपनी के सेकंड बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो ये जो कंपनी है, सोलर पावर की जो कंडीशनिंग यूनिट होती है उसके अंदर ये कंपनी ट्रेड करती है, जिसके अंदर अगर आप देखोगे जो कि सोलर एनर्जी और पावर की जो रिक्वायरमेंट होती है तो वो बैटरी के अंदर स्टोर किया जाता है। तो वो उसमें ट्रेडिंग करके अगर आप ट्रेड वगैरह करते हो, अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है तो वैसे आप वहाँ पे ले सकते हो। और अगर आपने सोलर एनर्जी अगर आपने प्रोड्यूस की तो वो बैटरीज के अंदर आप उसे स्टोर भी कर सकते हो। जैसे एज एंड वैन जब रिक्वायर्ड होगी, अगर किसी को रिक्वायर्ड होती है तो वो वहाँ से वो पावर एक तरीके से वहाँ पे ट्रांसफर की जाती है, यानी कि पावर सप्लाई की जाती है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये कंपनी हमें ईपीसी वाले बिजनेस के अंदर भी हमें ये कंपनी नजर आती है, यानी कि जो सोलर पैनल्स और मॉड्यूल्स बनाने का जो काम होता है वो ईपीसी के अंदर ही आता है, वो चीजें हमें यहाँ पे नजर आती है। अगर हम कंपनी के अभी करंटली अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर्स की अगर हम बात करेंगे तो 30 से भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हमें कंपनी के नजर आते हैं, क्योंकि एक अच्छी बात हमें यहाँ पे नजर आती है। क्योंकि देखिए, धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूटर्स बढ़ेंगे तो आपके रेवेन्यू की जो विजिबिलिटी है, आपका एक तरीके से आपका बिजनेस का जो नेटवर्क है वो ग्रोथ हुआ नजर आएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये हमें अच्छी बात नजर आती है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि जो कंपनी को आईपीओ से पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है। तो देखिए, जो वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स है, यानी कि जो डेली टू डेली जो कैश के रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसे फुलफिल करने के लिए यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, ये महेश मखीजा मेरे टीम मेंबर ने गलती से लिखा है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे जो कंपनी के प्रमोटर्स है, आई थिंक मनीष गुप्ता जी और विकास जैन कंपनी के प्रमोटर्स हैं। जब हम आईपीओ का जो टेबल होगा तब हम बात करेंगे तो वहाँ पे आपको प्रमोटर्स कौन है वो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, कंपनी के एसेट के नंबर तो काफी अच्छे तरीके से ग्रो हुए हैं। अगर आप देखोगे 26 करोड़ से यहाँ पे 66 करोड़ का रेवेन्यू एसेट का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर आया है। और अगर हम रेवेन्यू की बात करेंगे तो 88 करोड़ से यहाँ पे 215 करोड़ का रेवेन्यू हमें कंपनी का नजर आता है। तो देखिए, रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यहाँ पे कोई ज्यादा नेगेटिविटी नजर नहीं आती है, लेकिन उसके ऊपर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो हमें यहाँ पे 6.92 करोड़ पे ही नजर आता है। यानी कि अगर आप देखोगे हार्डली 3 से 3.5% के नेट प्रॉफिट के मार्जिन हमें कंपनी के नजर आते हैं। और ऑल्दो अगर आप देखोगे तो पिछले साल ये नेट प्रॉफिट ज्यादा ग्रो नहीं हुआ है, तो उसका मेन रीजन ये कि जो इन्फ्लेशन कॉस्ट हमने देखी है, जिस तरीके से रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे, और मेन तो पावर कॉस्ट की भी अगर आप बात करोगे तो काफी ज्यादा वहां पे बढ़ी है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ पे कंपनी के मार्जिन के ऊपर यहाँ पे फर्क पड़ता हुआ नजर आया है। लेकिन देखिए, अभी चीजें कूल डाउन हो रही है, तो मुझे लगता है कि ये सेम रेवेन्यू के ऊपर कंपनी लगभग 10 करोड़ के लगभग के नेट प्रॉफिट ये कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 26 को ये आईपीओ ओपन होने वाला है और 29 को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। 38 रुपीज पर शेयर पे यहाँ पे ये कंपनी शेयर दे रही है और 3000 शेयर का लॉट हमें नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,14,000 रुपए लगेंगे। 22 करोड़ का हमें यहाँ पे इश्यू साइज नजर आता है, जिसमें से 11 करोड़ 8 लाख रुपए का हमें वहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है और 11 करोड़ 8 लाख रुपए का हमें यहाँ पे एचएनआई कोटा नजर आता है। देखा जाए तो यहाँ पे मेनली एक अच्छा साइज हमें इश्यू साइज नजर आता है। मेरे ख्याल से डिमांड काफी ज्यादा हाई रहेगी यहाँ पे। डिमांड क्यों हाई रहेगी, क्योंकि देखिए, जिस तरीके से अभी सोलर एनर्जी का पेनिट्रेशन अभी धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से गवर्नमेंट का फोकस है, पावर मिनिस्टर जो आर के सिंह जी पावर मिनिस्टर है उनकी अगर आप बात करोगे, जिस तरीके से लगातार फोकस उनका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे, अभी लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में आ रही है, तो आने वाले टाइम पे जो पावर की डिमांड है वो काफी ज्यादा हाई जाने वाली है। और वहां पर अगर आप देखोगे एक अच्छा खासा शिफ्ट हमें कोल बेस्ड से हमें यहाँ पे रिन्यूएबल बेस्ड सोर्सेज से हमें होता हुआ नजर आएगा। तो डेफिनेटली ये कंपनीज की डिमांड हमें काफी ज्यादा हाई देखने को मिलने वाली है और इनके रेवेन्यू के नंबर्स आने वाले टाइम पे काफी फिनोमिनल हो सकते हैं। और कुछ कंपनीज में तो अगर आप देखोगे जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं होगी उससे ज्यादा भी नंबर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए, कंपनी के प्रमोटर्स मनीष गुप्ता जी और विकास जैन जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं।
अब अगर हम टाइम टेबल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 4 अक्टूबर को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। 6 अक्टूबर को आपको रिफंड मिल जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है, और 7 अक्टूबर को आपको डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे अगर अलॉटमेंट मिलता है, और 10 अक्टूबर को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। यानी कि इन वे अगर आप देखोगे जो लास्ट दिन आईपीओ का उसके बाद में लगभग 11 दिन के बाद में हमें ये कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे लॉट साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए रिटेल कैटेगरी के अंदर आप सिर्फ एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए 1,14,000 रुपए लगेंगे, क्योंकि अगर आप एक लॉट से ज़्यादा लॉट के लिए जाओगे तो वहाँ पे 2 लॉट की एप्लीकेशन के लिए 2,28,000 रुपए हो जाएंगे, और 2 लॉट के लिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 लाख की लिमिट हमें यहाँ पे नजर आती है रिटेल कैटेगरी के अंदर, तो उसकी वजह से आप यहाँ पे 2 लॉट नहीं लगा सकते हो। तो मेरे ख्याल से अगर आपको एक लॉट से ज़्यादा की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो आपको HNI कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो एट द एंड आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे ख्याल से अगर देखा जाए कंपनी काफ़ी अच्छी नजर आती है, फाइनेंशियल कंपनी के अच्छे नजर आते हैं, ये पूरी इंडस्ट्री में ग्रोथ काफ़ी अच्छी हमें नजर आती है, मार्केट में लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी है, ऐसे में IPOs में डिमांड काफ़ी अच्छी हमें नजर आती है। अभी अगर आप देखोगे एक पावर टेक करके कंपनी थी, अराउंड 70% के लिस्टिंग गेन पे वो कंपनी लिस्ट हुई थी, और अगर हम करंटली अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम की भी अगर हम बात करेंगे तो एक लॉट के ऊपर अभी 30,000 रुपीज़ यहाँ पे मिल रहे हैं। यानी कि अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और अगर आप ग्रे मार्केट में भी अगर आप सौदा करते हो तो आपको भी 30,000 पे वो सौदा हो जाएगा। यानी कि अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 30,000 रुपये आपको ग्रे मार्केट में मिल जाएंगे। तो देखा जाए तो ग्रे मार्केट प्रीमियम वगैरह देख के अगर हम देखेंगे तो अराउंड 25 से 30% के लिस्टिंग गेन यहाँ पे ग्रे मार्केट में एक्सपेक्टेशन चल रही है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अप्लाई करना चाहिए, और अगर एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप इसे रखना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि इंसुलेशन एनर्जी के IPO के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।